उसने कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, मगर सब कह दिया। कुछ ही देर पहले लैंड हुई फ्लाइट से एक लड़की धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। हाथ में गुलाबी रंग का ट्रॉली बैग, बाल खुले हुए और चेहरे पर हल्की सी थकावट थी, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। नायरा 4 साल बाद इंडिया वापस आई थी। भीड़ से निकलते ही किसी ने उसका नाम पुकारा, नायरा, नायरा, नायरा। वो पलटी और सामने खड़ा था वीर। सूटेड बूटेड, हल्की सी दाढ़ी, आंखों में वही पुराना अपनापन। नायरा का दिल एक पल को धड़कना भूल गया। नायरा हल्की मुस्कान के साथ, तुमने तो कहा था कि तुम बहुत बिजी हो। वीर, था, लेकिन तुमसे मिलने के लिए तो मैं दुनिया की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दूंगा। वे दोनों कार की ओर बढ़े। वीर ने बैग खुद उठाया। कार में सफर के दौरान कुछ फिर बात होने लगी। वीर, 4 साल बाद वापस आना कैसा लग रहा नायरा? थोड़ा अजनबी सा, लेकिन किसी ने कहा था मुझे कि कुछ रिश्ते वक्त और दूरी से नहीं टूटते। वीर ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। फिर जयपुर का एक शानदार रॉयल हवेली स्टाइल रिसोर्ट उन्होंने बुक किया था। वहाँ नायरा को ले जाकर बिठाया, नायरा को रूम दिखाया और कुछ देर बाद वह बालकोनी में आ गया। नायरा कुछ देर बाद बालकनी में बाहर देखा, वीर लॉन में फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। रात का खाना लग चुका था। वीर, नायरा और उनके साथ करण, जो वीर का बेस्ट फ्रेंड था, और अवंतिका, जो करण की वाइफ थी, वो भी शामिल हुए थे। अवंतिका, नायरा, तुमने तो किसी को बताया भी नहीं कि वापस आ रही हो। नायरा, कुछ चीज़ें सरप्राइज में बेहतर लगती हैं भाभी। करण वीर से धीरे से बोलता है, भाई तू कब तक छुपा कर रखेगा अपनी फीलिंग्स को। वीर कुछ नहीं बोला, बस नायरा को देखता रहा। अगली सुबह वीर और नायरा साथ में सिटी टूर पर निकलते हैं। पुरानी गलियां, किलों की दीवारें, रेत और हवाएं, सब कुछ जैसे उनकी पुरानी यादों को जी रहा हो। वीर, नायरा को, जब तुम गई थी, जब तुम सब कुछ अधूरा हो गया था। नायरा, जानती हूँ, पर कभी तुमने तो कुछ कहा ही नहीं। वीर, तो क्या अब मैं कहूँ? नायरा कुछ नहीं बोली। वीर उसके बहुत नज़दीक आ गया, बहुत ही नज़दीक आ गया। वीर, नायरा, क्या तुम मेरी ज़िंदगी में फिर से लौट जाओगी? लेकिन हमेशा के लिए। नायरा की आंखों में आंसू आ गए। वो मुस्कुराई और बोली, बस इतना ही कहा उसने। कुछ बातें कहने की नहीं होती वीर, महसूस करने की होती है, और मैं महसूस कर चुकी हूँ वीर कि मैं फिर से तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। यह कहानी का एक छोटा सा भाग था। अगर यह कहानी का भाग आपको पसंद आया हो तो नया भाग लेकर मैं जल्द ही आऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यह शुरुआत पसंद आई तो मैं अगला पार्ट भी लेकर जल्द ही आऊँगी, जिसमें आपको मिलेगा वीर के परिवार का इंट्रोडक्शन होगा, कोई नया ट्विस्ट आएगा, जैसे वीर की पिछली जिंदगी का कोई राज, शादी की तैयारियां होगी और फिर अचानक एक बड़ा फैसला होगा। तब तक के लिए राधे कृष्ण।